गया मामा, ऐसी मामा, मर गया साला, सबका साला, जोर से बोलो, चिकाप बनाओ। कल की मेरी उम्र होगी और मन्नू का बाहर बैठे रोड पर घंटी इसकी माँ का लोग पर सुनवा होगा यो, किस पर सुनवा होगा? मन्नू का बाहर बैठे रोड पर, कुर्सी को नहीं मने और 59 साल की उम्र होगी मेरी। ऐसा क्या है कि भाई वो मेज कुर्सियां कर्मचारियों के लिए नहीं आ रही? अगर सबूत चाहिए, सबूत यही है, और क्या सबूत दे? आपके पास 2 लाख की पावर है तो आप उसकी पावर का इस्तेमाल करो। फिलहाल मेरे पीछे आपको भारी पुलिस बल नजर आ रहा है और उसके साथ साथ नजर आ रहे हैं या सामने लोग नारे लगाते, यहाँ बहुत जोर जोर से फिलहाल नारे लगाते नजर आ रहे हैं। क्या है मामला, नारे क्यों लगाए जा रहे हैं? फिलहाल देख सकते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे प्यारे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे प्यारे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बिजली कर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बिजली कर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ऐसी सार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चार अफसर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पिया माल मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भाई साहब हुआ क्या है, क्या मामला हुआ है? आप इस तरह से, पुलिस यहाँ पर खड़ी है, ठीक है, और इधर मामला क्या हुआ है? क्या मामला हुआ प्रधान जी? आप चोर के नारे लगा रहे हैं, आप मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, हुआ क्या है, मामला क्या है? फिलहाल राजगढ़ रोड इस बिजली विभाग में आप खड़े हैं। मामला बहुत छोटा है। कर्मचारियों की मांगों को लेकर हमने एससी साहब से पिछले 9वें महीने से 9/2025 से हम एससी साहब से एक मांग पत्र दे रखा है। मैं मीडिया के माध्यम से वो मांग पत्र भी दिखाना चाहता हूँ। HSEB वर्कर्स यूनियन, ठीक है, उस मांग पत्र में कुछ मांगे मांगी गई थी। कर्मचारियों के डिमांड थी कि भाई किसी भी दफ्तर में फर्नीचर अवेलेबल नहीं है। आप मीडिया के साथी भी जाते होंगे, कोई दफ्तर, सरकारी दफ्तर में चले जाते होंगे बिजली बोर्ड में, बैठने के लिए वहां पे कुर्सियों की व्यवस्था नहीं है। एससी साहब का और एक्शन साहब का दफ्तर है कचाकच, 5 स्टार होटल बना रखा है। हमने 1-2 कॉन्ट्रैक्टर से ये बात करी, भाई कॉन्ट्रैक्टर साहब आप एससी साहब से वर्क ऑर्डर करवा लेना अपना इशू, और भाई इस दफ्तर में फर्नीचर अवेलेबल करवा दो। कॉन्ट्रैक्टर साहब हमें बोल रहे हैं बोला भैया तो 30% मांग रहे हैं, 20% एक्शन मांग रहा है। क्या मतलब, मैं समझा नहीं, मेरे कान में पूरी बात नहीं पड़ी। कमीशन मांग रहे हैं, अंडर द टेबल कमीशन मांग रहे हैं। 30% तो भाई एक्शन मांग लेगा, 20% साहब का एक्शन ऑपरेशन 80, ठीक है, और एससी ऑपरेशन हिसार, ठीक है, दोनों ने एक सेटिंग कर रखी है कि भाई इतना कमीशन आएगा तो काम हो जाएगा, नहीं आएगा तो बाढ़ में जाओ, ये कर्मचारी घूमते रहो। सबूत क्या है इसका? कमीशन मांग रहे हो कहने को तो मैं कह दूं भाई साहब, इन्होंने मुझसे नहीं बिल्कुल सबूत, आपकी बात बिल्कुल जायज है। सबूत क्या? सबूत है हमारा 9वें महीने का डिमांड चार्टर। भाई कर्मचारियों के लिए कुर्सी मेज मांगी गई थी 9वें महीने में, तो भाई ऐसा क्या है, करोड़ों रुपए की है क्या कुर्सी मेज? एमडी साहब से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, जब एससी साहब की खुद की 2 लाख की पावर है, वो पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? ऐसा क्या है कि भाई वो मेज कुर्सियां कर्मचारियों के लिए नहीं आ रही? अगर सबूत चाहिए, सबूत यही है, और क्या सबूत दे? आपके पास 2 लाख की पावर है तो आप उसकी पावर का इस्तेमाल करो। अगर आपके दफ्तर में मेज कुर्सियां पूरी हैं तो आप यूनियन को बता दो कि भाई हमारे दफ्तर में मेज कुर्सियां पूरी है, हमें कोई डिमांड नहीं है, तो भाई उस हिसाब से हम बात कर लेंगे। अभी आप बात करने गए थे कुछ लोग, तो क्या बात हम कुर्सियों के लिए गए थे। विपिन भाई, आपके चैनल से दर्शकों के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं भी कर्मचारियों से काम तो इतना चाह रहे हैं, उनको बैठने के लिए सीट भी नहीं है। क्या कर्मचारी खड़े होकर अपनी सीट पे काम करेगा क्या? आप जैसे कोई आ जाता है कर्मचारी हमारे पास काम कराने के लिए, हमारे पास जनता भी आती है, तो हम उसको काम कैसे करके देंगे? बैठने की सीट हो, हम भी अगले कहीं भी आप बैठ के ऑफिस में, मतलब मुझे बता पाएंगे हमारे हिसार सर्कल के अंदर 80 ऑपरेशन में, डिवीजन नंबर 2 के अंदर पूरा सिविल लाइन राजगढ़ रोड पे, और हमारा आजाद नगर जहां भी हमारा बिजली पर पूरा हिसार सर्कल के अंदर, जिसमें बरवाड़ा, आदमपुर, बालसमंद, हांसी, नारनौंद, सिसाई पूरा बड़ा क्षेत्र है, और उसमें कहीं भी फर्नीचर नहीं है अवेलेबल। अच्छा, बैठने कहीं अवेलेबल। और आप अंदर एक बारी मैं गुजारिश करूं आपसे भी, आप एससी के ऑफिस के अंदर जाके देखो, एससी की सीट कम से कम 25-30 हजार रुपए की एक कुर्सी है, और उसके अंदर जो विजिटर के लिए रख रखी है वो कुर्सी भी 15-20 हजार रुपए की है। तो एक कर्मचारी को कम से कम 1000-1500 रुपए की कुर्सी तो दे दो हमें बैठने के लिए। हम भी निगम के कम से कम कोई तो अभिनय है, हमारे रेड की हड्डी मानते भी कर्मचारी को इन्हीं के सहारे चलता है। जब हमें खुद बैठने को सीट नहीं है तो हम क्या करेंगे? किस तरह हम जनता का काम कर पाएंगे? तो अभी कोई बातचीत हुई है? नहीं, अभी बातचीत करने के लिए हमारा प्रतिनिधिमंडल गया था, लेकिन एससी साहब का रवैया पूर्ण रूप से नकारात्मक है। उनके चहेते जो कर्मचारी हैं उनको उन्होंने कुर्सियों पे बैठा रखा है, सीटें दे रखी है बगैर, यहाँ जबकि एससी ऑफिस में हो या डिवीजन ऑफिस हो, कोई भी कार्यालय हो, जिनका वहां पर कोई काम नहीं है, कोई पद नहीं है, उनको उन्होंने वहां बिठा रखा है। जबकि अन्य कर्मचारी है उनके लिए कोई स्थान नहीं है। आप जाकर के देखोगे, आप खुद जाकर के फील्ड में इस चीज को विजिट करो, लगभग हर दूसरे तीसरे गांव में एक कंप्लेंट सेंटर है। भाई साहब, हमारे कर्मचारी एएलएम और लाइनमैन
चाहे फोरमैन हो चाहे जेई हो, उनको बैठने के लिए चाय की टपरी पर बैठ करके वो अपना काम चलाते हैं। बड़े शर्म की बात है हमारे निगम के लिए भी और हमारे जो उच्च अधिकारी बैठे हैं उनके लिए भी। भाई सारा काम आधी रात को भी जाकर के, बारिश होती है तो उनके पास ऐसी जगह नहीं है कि वो जहां खड़े होकर के अपना सर छिपा सकें। लेकिन कर्मचारियों के काम, पंखा तो दूर की बात है, बैठने के लिए कुर्सी नहीं है सर, कुर्सी छोड़ो मेज तक नहीं है। आप जैसों को बोल करके, किसी और भाई को बोल करके फील्ड में उनके जो स्थान है वहां बैठ करके किसी छप्पर के नीचे अपना टाइम पास कर रहे हैं कि भाई कोई कंप्लेंट आएगी तो हम जाके कराएंगे, नहीं तो सर्दी हो गर्मी हो। सुबह 9 से लेके 5 तक का टाइम काटना पड़ता है इस तरह? नहीं सर, बिल्कुल। आप ये जो हमारे उपभोक्ता है, मैं स्पष्ट कर दूं उनको ये बात कि 9 से 5 नहीं, बिजली बोर्ड का कर्मचारी 24 आवर्स 24/7 डेज लगातार काम करता है। कोई हम छुट्टी पे नहीं रहते, हमारे पास किसी प्रकार की कोई छुट्टी नहीं है। हमारे ऊपर काम का इतना बर्डन है, कोई त्योहार हमारे लिए नहीं बना है। हर एक कर्मचारी हमारा लाइनों के ऊपर जान दे रहे हैं दूसरे तीसरे दिन। कोई हमारे पास P&B किट्स नहीं है अवेलेबल। ये मैं पॉइंट पूछने वाला था आपसे, मैं अभी साथी इनके, मैं इस सवाल पूछने वाला था प्रधान जी, आप दे दें। मतलब मैं अक्सर देखता हूँ जब भी ऊपर चढ़े होते हैं ना आपके साथी, अब वो होता क्या है, जब कुछ हो जाता है तो न्यूज बनाने के लिए हम पहुंच जाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं, हाय मार दिया, जेई की गलती, एक्शन की गलती। हमें तो आपकी गलती दिखती है ना, समझिए आप बड़े अधिकारी, लेकिन उनके पास तो कुछ है ही नहीं। वो कहते हैं कहाँ से ले आवा, तू जैकेट की बात करे, जूते गूंद दिए जा। मेरी सबसे बड़ी डिमांड ये है, जिसके जहाँ पे ऑर्डर है, जो तकनीकी कर्मचारी हैं, उनको ये एससी अपने ऑफिस में बैठा रहा है उनको, जिनके यहाँ उच्च अधिकारियों ने बदली कर रखी है फील्ड में, ताकि कर्मचारी जनता की सेवा करे। और इस एससी का परम कर्तव्य बनता है कि जिसकी जहाँ ड्यूटी है उसको वहाँ भेजे, ताकि आम पब्लिक को कोई परेशानी ना हो। एक्सीडेंट रेशो भी उससे कम होगा। अब टेक्निकल आदमी क्लरिकल की जगह बैठेंगे तो वो और बताओ क्या करेंगे बाकी। तो सबसे T&B किट वगैरह हैं। अब भी एससी साहब ने एक पत्र जारी किया था, करीबन 85 T&B किट है वो हमारे स्टोर में सड़ रही हैं। अच्छा। वो जब निकालेंगे उनको, T&B किट जैसे प्लास, आप जो आप किसी भी सुरक्षा के कर्मचारी को आप देखते हो, आप ये कह रहे हो सब कुछ, वो अधिकारी स्टोर से निकलवा नहीं रहे। अच्छा, वो स्टोर से जब निकलवाएंगे, जब एक दो कर्मचारी का एक्सीडेंट हो गया, जब हम जैसे उनके सामने जाके रोएंगे, अभी जनाब अभी तारे बदल रहे थे, 2-3 हुए हैं ना, किसकी गलती की वजह से हुए? अधिकारी अगर समय पे कर्मचारियों को T&B किट, उनकी सेफ्टी प्रिकॉशंस की उपलब्ध करवा दे दें तो कर्मचारी क्यों नहीं करे? किसे अपनी जान की परवाह नहीं? काम तो 24 घंटे करवाते हैं, दफ्तर में टेक्निकल स्टाफ बिठा रखा है, और जो फील्ड में स्टाफ है वो कर्मचारियों के पास इतना ज्यादा कम है। हम एक कंप्लेंट सेंटर पे करीबन एक गांव में सिर्फ एक बंदा ड्यूटी कर रहा है। करीबन गांव की संख्या 4000 कर्मचारियों की होती है, 4000 मतलब उपभोक्ताओं, 5000 कनेक्शनों के ऊपर एक बंदा काम कर रहा है। और एससी साहब से पूछे, अरे भाई चलने दो ना, सिस्टम चल रहा है। कुल मिला के एमडी साहब ने हमें 29/1/2026 को आदेश दिए थे कि भाई जो भी ऑर्डर एससी साहब ने अपने लेवल पे कर रखे हैं किसी भी कर्मचारी के, भाई उन ऑर्डरों को कैंसिल करो। आज 4/2/2026 को एससी साहब ने ऑर्डर तो कैंसिल कर दिए, लेकिन ये सारे कर्मचारी वही ड्यूटी कर रहे हैं। एससी साहब से हम कहते हैं कि भाई इन कर्मचारियों को आप एमडी साहब के आदेशों का पालन करो, लेकिन एससी साहब कहते हैं सिस्टम को चलने दो, सिस्टम को चलने दो। भाई सिस्टम को चलने दो, इसका मतलब फील्ड का कर्मचारी तो तड़पेगा, और एफसी साहब के जो चहेते हैं, जो कमीशन खोर हैं, वो जाहिर सी बात है दफ्तरों में बैठेंगे और दफ्तरों में बैठ के एफसी साहब के लिए कमीशन लेने का काम करेंगे। तो हमारी मीडिया से और जब आम जनमानुस है वो जो ये सोचता है कि बिजली वाले काम नहीं करे, बिजली वाले काम करना चाहते हैं, कर्मचारी काम करना चाहता है, लेकिन अधिकारी काम नहीं करने दे रहे। उनको ना तो तार अवेलेबल करवाई जाती, ट्रांसफार्मर खराब हो जाए तो भाई कर्मचारी को ये कहा जाता है इसी में तेल त्याल डाल के ठीक कर दे, नया ट्रांसफार्मर स्टोर से नहीं निकलेंगे, क्योंकि स्टोर से निकलेगा तो एलोकेशन करवानी पड़ेगी, उसमें अधिकारी के साइन होंगे, अधिकारी ने साइन, अब कमीशन चाहिए और कुछ काम नहीं है। तो भाई साफ तौर पे बात यह है, हर चीज की विभाग में शॉर्टेज है, स्टोर में सामान सड़ जाता है लेकिन वो कर्मचारी के पास नहीं आता। चलिए, सो फिलहाल अभी मामला सुन ही रहे थे, अभी तक बहुत जोर जोर से नारे यहाँ पर लगाए जा रहे थे, और एससी साहब से पूछ ले, जिंदाबाद 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 एससी साहब मुर्दाबाद, एससी साहब मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद अफसर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद हमारी मांगे नहीं मानता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। चलिए मैं एससी साहब से कर लेता हूँ बातचीत। अगर एससी साहब जवाब देना चाहते हैं, उन्हें खुलेआम कमीशन खोर और चोर जैसे नारों के साथ पुकारा जा रहा है, अगर वो जवाब देना चाहते हैं इस मामले में, ये लोग सही, एससी साहब सही, बाकी कमेंट में आप अपनी राय रखिएगा। लेकिन मैं पूछ लेता हूँ इस हिसाब से, मुझे पता है वैसे तो देखिए मौका नहीं मिलेगा, अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, कोई सुनवाई नहीं होती है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर वो बोलना चाहें, बाद में कहेंगे दूसरा पक्ष लिया नहीं, पूछ लेते हैं एक बार, जाने देंगे अंदर। तो एससी ऑपरेशन हिसार मेरे साथ हैं फिलहाल, और फर नकवी जी, जिन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, बाहर अभी भी आप आवाजें सुन रहे हैं,
नारे लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कुर्सी मेज टेबल नहीं दी जा रही है, उसके अलावा और बहुत सारे आरोप। तो एससी साहब का क्या कहना है, कर लेते हैं बातचीत। एससी साहब नमस्कार। ये जो इनकी डिमांड थी, जो कुर्सी मेज़ के लिए इन्होंने हांसी डिवीज़न के अंदर प्रोवाइड करना था, वो हमने कमेटी ऑलरेडी गठित कर रखी है और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट आज एक्शन साहब को दी थी। एक्शन साहब आज किसी कारणवश ऑफिस नहीं आए क्योंकि उनकी कोर्ट डेट थी फरीदाबाद सर्कल में, फरीदाबाद कोर्ट में। तो आरोप लगा रहे हैं कि 20 से 30% कमीशन की मांग एक्शन और 20 से 30% की आप कर रहे हैं। जो ठेकेदार था उसने कहा है 20-20% मेरे से दिए नहीं जाते, इसीलिए मैं कुर्सी नहीं दे पाऊंगा। ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप हैं। इनकी डिमांड थी और इन्होंने इसमें वो लगा के अपना वो कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। आरोप बिल्कुल निराधार है और हम इसमें कुर्सी मेज हम इसको इस महीने इनको प्रोवाइड कर देंगे। एक सवाल हो रहा है सर, जो लोग पीछे आपकी तारें बदली गई उसमें कई लोग हैं ना, इनका कहना है कि चिपक के, आपको पता काफी चोटिल हुआ है, आपको बताइए शहर में कई जगह पर, मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा आपको, मैं किसी को टारगेट नहीं करना चाहता, लेकिन वहां पर कहा जाता है कि जो इनकी किट है 85 किट अंदर पड़ी है, लेकिन आपके साइन के बिना मिल नहीं सकती और आप वो देने को नहीं, टीएनपी किट के हमने एलोकेट कर दिए हैं तीनों डिवीजनों को और जो किट उनको मिलेगी वो मुहैया हो जाएगी। वो मैंने एक्शन साहब को ऑलरेडी निर्देश दे दिए हैं कि सब अपना ड्रॉ करके जो भी जिनके पास किट नहीं है अब तक उनको प्रोवाइड की जाए। सर एक क्वेश्चन ये है, अभी मैं सामने गया था, बिल्कुल सामने आपके ऑफिस है उस साइड में, तो ये मुझे लेके गए थे, वहाँ हालात ये हैं सर कि बेड जो है वो ईंटों पर खड़े है, कुर्सी 3 पैर पर खड़ी है, ठीक है, हालात बड़े मुश्किल है। तो वो रेस्ट हाउस वो ऑलरेडी कंडम घोषित है, फिर भी आपके जेई बैठ रहे हैं वहाँ पे उनको मतलब उनको कुर्सियाँ वो जेई अपने लेवल पे वो प्रोवाइड कर लेंगे, उसमें कोई वहां पर बैठ रहे हैं और वो कभी बिल्डिंग कंडम घोषित है, वो कभी गिर भी सकते हैं, अभी भी गिर भी रहा है। वहां जब खड़ा था तो मैंने देखा छोटा टुकड़ा। उसकी मरम्मत के लिए हमने हेड ऑफिस में सिविल विंग को अपने लिख दिया है, वो उसको जल्दी से जल्दी कराएंगे। थैंक यू। मर गया मम्मा, जोर से बोलो, कर गया मम्मा, ऐसी मम्मा, मर गया सारा, सबका सारा, जोर से बोलो, चिता बनाओ, को से लो, चिता बनाओ, को से लो, उस पे लिटाओ, उस पे लिटाओ, आग लो, आग लो, मर गया मम्मा। चलिए मेरी बातचीत हुई है, मैं अंदर गया था एससी साहब के पास, मैंने उनसे पहला सवाल ये किया कि आप लोग कह रहे हैं कि 20% कमीशन, वो बोले वो तो निराधार है, लेकिन मैंने कुर्सियों के लिए हांसी के जो एक्शन है उनको ऑर्डर कर दिया है। आज वो फरीदाबाद में कोई तारीख थी, वहां गए, आपको 1-2 दिन में कुर्सी मिल जाएंगी, ऐसा उन्होंने कहा। विपिन जी एक बात मीडिया के सामने कहा। विपिन जी एक बात बताओ, आज तो एससी साहब ने आपके सामने बोल दिया, भी मैं अभी ऑर्डर करा देता हूँ। पिछले 6 महीनों से जब कर्मचारी मांग रहे फिर क्यों नहीं मांगे? मान चलिए आज भी अगर पूरा हो गया तो अच्छी बात है, अगर 2 दिन मिल जाते बहुत नहीं होगा, 2 दिन 4 दिन देख लेते। गोलीबाजी ये किस्म की चलो आप तो देखो हाँ जी मेरी बात सुनो जी, 59 साल की मेरी उम्र होगी और मन्नू का बाहर बैठे रोड पर घंटीस की माँ का लोग पसंद हुआ होगा, यो किस पर सुन हुआ होगा? मन्नू का बाहर बैठे रोड पर, कुर्सी को नहीं मना, और 59 साल की उम्र होगी मेरी, 59 साल की, और नुका बाहर बैठे। दूसरा सवाल एक्शन कब है? नुका बाहर बैठा कर तू, बता कर बैठू बाहर, धरतिया में बैठू, सब पानी इनका दरी पे से आऊं, है दरिया का बैठा दूं। चलिए अब दूसरा सवाल आपका था कमीशन का, उसे नकार दिया। तीसरा मैंने एक और कहा कि किट आपने किट कही थी एक, वो किट वो कह रहे थे 85 किट 3 डिवीजन में मैंने दे दी है, वो शायद स्टोर से निकाली नहीं गई है जी। हम ये कह रहे हैं 85 किट है, अब दे दी, अब कहां से दे दी? वो हम पिछले 9 महीने से लग रहे हैं, तो वो अब तक क्यों नहीं दी गई? मुद्दा है हमारा, यहाँ पे प्रदर्शन करने के बाद तो किट अवेलेबल होगी, तो इसका मतलब साफ तौर पर आपने खुद देखा कर्मचारियों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। सवाल और मैंने पूछा कि सामने है ना बहुत बुरे हालात हैं, आपके जेई जहां पर बैठे हैं, आपका रेस्ट रूम जो है वो कंडम घोषित है, ठीक है, वो कह रहे हैं, मैंने पूछा, वो कह रहे हैं वो कंडम घोषित है, हमने इन्हें नहीं बिठाया, ये मतलब उनके कहने का वे था, मतलब डायरेक्ट नहीं। आप ये बताइए, आपके घर में कोई चीज कंडम घोषित हो जाती है, सरकार के पास, विभाग के पास हजारों करोड़ रुपया है, क्या यहाँ का एस्टिमेट बन के दोबारा फ्रेम नहीं हो सकता? और विभाग में भी तो बिल्डिंग बन रही है। मैंने जेईस के लिए पूछा तो उन्होंने कहा सिविल जो डिपार्टमेंट है हमारा, उससे कह दिया गया है जल्द ये रिपेयर हो जाए। वो किसके अंडर है? वो भी तो एससी साहब के अंडर है, सिविल जेई एससी साहब ने बिठा रखा है ना। यहाँ पे पर्टिकुलर एक जेई एससी साहब ने अपनी घास साफ करने के लिए बिठा रखा है। जेई जो इतना महत्वपूर्ण पद है, फील्ड में कमी है, और वो 2 लाख रुपए तनख्वाह देता है, वो सिर्फ घास साफ करवाता है और कुछ नहीं करता। क्यों भाई? क्या जेई अगर बैठा रखा है तो ये इनका एस्टिमेट आज तक क्यों नहीं बना? कुल मिला के आपको भी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए,
नहीं, मेरी बात सुनिए, अगर ये मामला जो कैमरे में कैद हुआ है तो वो अगर कैमरे में कंटेंट कर रहे हैं तो 4 दिन बाद मुझसे वीडियो लोगे, डलेगी, आप उससे काट करके रखना। उन्होंने मुझे लाइव में कहा है, कोई ऐसे नहीं कहा, मेरे कैमरे पे ऑन रिकॉर्ड कहा है। अगर 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 नहीं होता तो 4 दिन बाद भी हमें भी जाना, हमने कही सुननी तो पड़ेगी। एक ने कि दूसरे ने मानी नानक के दोनों ब्रह्म ज्ञानी, तो माननी तो मुझे मान पड़ेगी। लेते हैं। अभी एससी सर ने पुलिस प्रशासन के माध्यम से हमें अंदर बुलाया था, जाते कह रहे भी आपके पास क्या पद है, तो उनके बात करने का तरीका है गया, हमें अंदर भी बुला रहे हैं और हमारी बेइज्जती भी कर रहे हैं भी आपके पास पद है क्या। तो हमारा जो सर्कल सेक्रेटरी था वो कुछ दिन पहले 15 तारीख को एक्सपायर हो गए हमारे सर्कल सेक्रेटरी, और आज ये खुद बैठ के वहां पे बैठ के उसके घर पे जाके, लेकिन आज जब मीटिंग के लिए गए तो कहता सर्कल सेक्रेटरी कहां तुम्हारा, क्या इसका पता नहीं है रामजादे को कि सर्कल सेक्रेटरी निशानियत नहीं इसके अंदर, कि बेचारा भगवान को प्यारा हो गया है, ऐसी उसके खिलाफ उसके बारे में ऐसी बातें करता है। अंदर बुलाया क्यों जाता है सर? विपिन सर, एक मैं आपके चैनल के माध्यम से, ये जेई के ऑर्डर है, देखिएगा आप इस पे डेट देखिएगा आप 4/2/2026 को कर रखे है और आज 24/3/2026 है, तो उसके अंदर अभी तक कोई भी इनके ऊपर एक्शन लिया, तो हम क्या इसका भरोसा कर सकते हैं जब खुद एससी के ऑर्डर। एक बार आप जाइए, शायद मीडिया कुछ शायद काम अदा हो जाए और आपको बुला ले, आपकी बातचीत बन जाए। चलिए, so कुल मिलाकर के वैसे तो बड़ी खतरनाक वीडियो है। एक ताई ने 59 साल की ने जो कहा, जो इन्होंने नारे लगाए वो आपने सबने सुन लिए, लेकिन कुल मिलाकर के इन्हें बैठने की जगह दी जाए, इनके सोल्यूशन किया जाए। और मैं एक बुरी बात कहूं जनाब, शायद किसी मतलब एक बुरी लगेगी इन्हें भी, शायद कुत्ते को भी है ना हम ढंग की जगह पर बिठाते हैं। जनाब ये जहाँ बैठ रहे हैं उसके हालात बहुत बुरे हैं, अब उस पर गौर फरमाएं या फिर इन्हें बाहर निकाल करके रोड पे बिठाएं। वीडियो भी दिखा दे अपने कुर्सी की। देखा है मैं, 3 टांग पे वीडियो है, 3 टांग की कुर्सी है, मैं देखा है, मैं बैठ के भी आया। मैंने बेड दिखाया जिसकी 4 टांग नहीं है, बेड है, नीचे ईंटें लगी हुई हैं, कुत्ते वहां पर बैठे हैं, ऊपर जब मैं अंदर जाने लगा तो गिर गई है। हाँ, आप जब कहेंगे। चलिए, सफल वीडियो को शेयर करें और क्या है कहना आपका इस सब पर कमेंट बॉक्स में राय जरूर।